नमस्कार दोस्तों। जन्म कुंडली अध्ययन के आज के एपिसोड में हम पहली कुंडली लेने जा रहे हैं, वो है अमृता कुमारी। इन्होंने कुछ चंद सवाल पूछे हैं, जैसे कि यूपीएससी एग्ज़ाम पास कब करूंगी, मैरिज लाइफ कैसा रहेगा और संतान कैसा होगा, यानी संतान सुख बोल सकते हैं या संतान किस तरह से होंगे। तो इन्होंने जो डिटेल दिया वो है 21/8/2023 बज के 35 मिनट का, मोतिहारी इंडिया से ये बिलोंग करती है, वहाँ का ये बर्थ उन्होंने दिया हुआ है, डेट। तो चलिए चलते हैं इनके सवालों के जवाब जानने के लिए इन्हीं के जन्म कुंडली अध्ययन पर। तो पहला इन्होंने पूछा है इनकी यूपीएससी के एग्ज़ाम कब तक ये क्लियर करेंगे। अभी देखिए, ये तो पूरी तरह इनके ऊपर ही निर्भर है, क्योंकि क्या है, भाग्येश जो है इनके शनि है, और शनि जो है कोई भी कार्य में विलंब करने का काम ज़रूर करते हैं। ऊपर से वो लग्न में आके बैठे, तो कोई भी चीज़ आपको प्रयत्न और बहुत ही मेहनत के बाद मिलेगी। और शनि है वो आपको फल देंगे ज़रूर, क्योंकि शनि जो ऐसे ग्रह हैं जो फल देते हैं लेकिन विलंब करते हैं, लेकिन उनका कॉन्क्रीट रहता है, फल जो रहता है एकदम अच्छी तरह से वो देते हैं, लेकिन लेट देते हैं और बहुत मेहनत के बाद। तो आपको मेहनत और पूरी आपके लगन के ऊपर ये डिपेंड करता है कैसे कब तक आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होगा। जितना ही आप ज़्यादा मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरा इन्होंने पूछा है संतान के बारे में, मैरिज लाइफ के बारे में। तो पहले मैरिज का देखते हैं। मैरिज की लाइफ जो देखी जाती है वो सप्तम स्थान से देखी जाती है, और यहाँ पे सप्तम स्थान में जो है आपका मंगल की राशि आती है जो कि वृश्चिक है, और मंगल जो है पराक्रम भाव में विराजमान है इस कुंडली में। ऊपर से जो मंगल है वो सप्तमेश और व्ययेश है, और पराक्रम यानी तृतीय स्थान में मौजूद है, जो कि ये दर्शाता है कि कुछ मतलब थोड़े बहुत दूर के शहर से वगैरह ये जो इनका रिश्ता आने का थोड़ा चांसेस बन जाता है। दूसरा, शनि की दृष्टि है सप्तम स्थान पे, तो थोड़ा सा ये जो है तकलीफ वाला काम होता है, क्योंकि शनि की दृष्टि रहेगी तो थोड़ा सा मैरिज लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, जैसे कि हर एक का होता है, थोड़े बहुत नोक झोंक झगड़े थोड़े बहुत होता है, हालांकि उससे ही प्यार बढ़ता है, लेकिन थोड़ा ये दर्शाता है। लेकिन इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गुरु भी लग्न में है, और गुरु की भी दृष्टि जो कि अमृतमय होती है वो भी सप्तम स्थान में आ रही है। तो मैरिज लाइफ भी इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपका ठीक ठाक रहेगा। हाँ, साथ में आगे जो मैरिज सुख से जो आगे का स्थान है वो वहाँ पे केतु विराजमान है, तो उससे थोड़ा बहुत मैरिज सुख यानी आप शादी से सुख मिलने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल दिखाता है, क्योंकि केतु है। तो कुछ उपाय हम उसके लिए जानेंगे ज़रूर। अच्छा, संतान के बारे में भी इन्होंने पूछा है। तो संतान के जो पंचम स्थान है वहाँ के स्वामी जो बनते हैं वो बुध है, और वो अपने से द्विद्वादश का योग बनाते हैं, जो कि अपने से पीछे चले गए हैं। तो यहाँ पे कुछ उपाय आपको हम सूचित करते हैं। कुछ हम लोग शॉर्टकट में ही कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की कुंडलियाँ अध्ययन के लिए आ चुकी है। तो देखिए, आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए ये सब चीज़ों के लिए, जैसे कि आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम के बारे में बताया है, आपने दूसरा संतान के बारे में बताया और शादी के बारे में। तो आपको क्या क्या करना होगा उसके लिए, देखिए आपका क्या होता है, कभी कभी आपका मन जो है कुछ हद तक चंचल हो सकता है, कुछ हद तक आपको हताश निराशा ये जल्दी आती है अगर कुछ नहीं हुआ अच्छा आपके साथ। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो है व्यय स्थान में विराजमान है। कुछ हद तक आपको बाहर गाँव जाने के चांसेस बनते हैं, और शायद आप ऐसे सोच भी सकते हैं, सोचते भी रह सकते हैं। तो ये एक चीज़ है, चंद्रमा के लिए आपको ठीक करने के लिए आपको मोती धारण करना होगा। दूसरा, केतु जो है वो अष्टम स्थान में विराजमान है, तो उसके लिए केतु का मंत्र हम सजेस्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले चंद्रमा का एक मोती और मंगल के लिए एक मूंगा ये आप धारण कर सकते हैं, और इससे आपको थोड़े बहुत जो है कुछ अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे शादी के लिए भी और भी बाकी चीज़ों के लिए। तो ये आप ज़रूर धारण करिएगा। उसके साथ आपको जो नवग्रह स्तोत्र का बुक आता है उसमें से कुछ मंत्र हम सजेस्ट करते हैं, वो आपको बोलने हैं। जैसे कि आपको मंत्र बोलना है मंगल का, दूसरा शनि का, तीसरा केतु का, और चौथा गुरु का।
ये मंत्र आपको दिन में 50 बार बोलने हैं, हर रोज़ रोज़ाना। जितने टाइम तक आप बोलेंगे आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 1-2 महीने के लिए, ऐसा नहीं। ये जो दोष रहते हैं वो जन्म से रहते हैं, तो ये दोष निकालने के लिए आपको लाइफ टाइम आप जितने भी बोलेंगे ये मंत्र 50 बार बोलेंगे दिन में, अच्छी बात है। अगर नहीं टाइम मिलता तो हर एक मंत्र 25 बार नवग्रह स्तोत्र के छोटा सा एक बुक आता है उसमें से देख के बोलना है। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण अच्छा होना चाहिए। उसके साथ आपको चंद्रमा को ठीक करने के लिए, चंद्रमा के लिए आपको सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाके आपको भोलेनाथ को दूध और बिल्व पत्र से अभिषेक करना है। उस वक्त आपको ओम सोम सोमाय नमः ये 108 बार मंत्र बोलना है। इससे चंद्रमा भी आपके ठीक हो जाएंगे। आपको जो मंत्र जो बोलने हैं, जो रोज़ बोलने हैं 50 बार, वो आपको सजेस्ट किए हैं हमने। एक बुध का, मंगल का, शनि का, केतु का और गुरु का। ये आपको मंत्र जाप जरूर करना है रोज़ाना दिन में। तो ये आप करेंगे तो आपके कुछ हद तक प्रॉब्लम जो है सॉल्व होते नज़र आएंगे। अच्छा, इसके बाद जो कुंडली है वो है पंखुरी ठाकुर। इन्होंने कुछ लिख के भेजा है हमें, चलिए देखते हैं इनकी भी कुंडली, क्या इनके सवाल है। पंखुरी ठाकुर, इन्होंने शादी कब तक होगी, लड़का कैसा रहेगा, जॉब कब तक, कौन से फील्ड में लगेगा। देखिए, हमेशा से कहता आया हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछे। जो आपके इम्पोर्टेंट, जो आप ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं वही ज़्यादा पूछिए। हम जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस देखने का आंसर देंगे, क्योंकि देखिए पूरा अगर विश्लेषण करने जाएंगे तो बाकी की कुंडलियाँ होंगी नहीं, उनका टाइम पे नंबर नहीं आता है। फिर आप ही लोग कंप्लेंट्स करते रहते कि हमारी कुंडली अध्ययन नहीं आ रहा है। तो मेहरबानी करके आप ज़्यादा सवाल न करिए, जिससे क्या होता है हर एक की कुंडली को ज़्यादा टाइम देना न पड़े। शॉर्ट में जो कि ज़्यादा तकलीफ है वही क्वेश्चन पूछे, उसका उपाय जान ले। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जितना इन्होंने पूछा है। शादी कब तक होगी, लड़का कैसा रहेगा, जॉब कौन से फील्ड में लगेगा। तो इन्होंने जो डिटेल दिया वो 13/10/1995 16:53 जमशेदपुर से इन्होंने भेजा है। तो एक एक इनके सवालों के जवाब जानते हैं। चलिए पहला देखते हैं हम, शादी कब तक होगी। तो पहला कुंडली देखते हैं इनकी। कुंडली में देखिए 6वें सप्तम जो स्थान होता है वो हम शादी के लिए देखते हैं। अभी पंखुरी ठाकुर, इनके लिए ये कुंडली का विश्लेषण चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए सप्तमेश जो है वो शादी के लिए देखे जाते हैं हर एक कुंडली में। अभी आपके कुंडली में सप्तमेश जो है वो बुध है, जो कि 6वीं राशि कन्या, उनकी ये सप्तम स्थान में आती है, यानी सप्तमेश आपके बुध हो गए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि सप्तमेश जो है वो बुध है और वो है वक्री। तो वक्री होने की वजह से कुछ हद तक आपको जो है शादी में विलंब वगैरह होने का काम हो सकता है। शादी के लिए रिश्ते आते हैं तो बात नहीं बनेगी, या फिर लेट हो सकता है, अगर हुआ तो थोड़ा बहुत तकलीफ हो जाता है। ये सब इसके लिए दर्शाता है क्योंकि आपके सप्तमेश जो है वो बुध है और वो वक्री है, वो भी रवि के साथ विराजमान है। अच्छी चीज़ है जो कि बुधादित्य योग बनाती है, लेकिन वक्री है। दूसरा, जो शादी से सुख का जो ये होता है स्थान होता है, वो होता है सप्तम स्थान के ठीक आगे का स्थान। उसमें राहु विराजमान है, वो भी शुक्र के साथ अवबोधक नाम का दुर्योग बना के। तो शादी से सुख, यानी कुछ हद तक आपको ये जो है शादी का जो है वो थोड़ा सा तकलीफ वाला काम यहाँ पे दिखाई देता है। कुछ हद तक तकलीफें होंगी शादी में, आफ्टर शादी में भी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको मतलब सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आए, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ हद तक आपको ये बताने के बाद क्या होता है कि एक माइंड सेट होता है कि आपको पता रहता है कि मेरे को थोड़ा सा स्ट्रगल तो लाइफ में रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, उससे आपको मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि बाबा हाँ ठीक है, चलो ये तो होना था तो ठीक है। तो आप सहजता से लेंगे हर चीज़ को। फिर अच्छा, दूसरा आपको कुंडली में एक जो प्रॉब्लम वाला काम है वो ये है कि आपका जो लग्न है वो है पाप कर्तर योग में। यानी पाप कर्तर योग में यानी एक बाजू में उनके शनि है और एक बाजू में केतु है। अगर ये लग्न पाप कर्तर योग में होता है और ऊपर से
जो लग्नेश है वो गुरु है जो कि भाग्य में विराजमान है। अभी भाग्य में विराजमान है ये तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन वो पाप कर्तरी योग में है जो लग्नेश है वो, और वही गुरु भाग्य स्थान में विराजमान हो चुके। तो उससे क्या होता है कि लग्नेश अगर पाप कर्तरी योग में होता है तो हर एक चीज़ आपको स्ट्रगल करके ही मिलेगी, काफ़ी मेहनत के बाद मिलेगी, बहुत तकलीफ़ें सहने के बाद मिलेगी। दूसरा, आपका लाइफ भी थोड़ा बहुत उसके वजह से चैलेंजिंग होता है। जैसे कि किस लोगों का जो लाइफ रहता है वो सुखद होता है, यानी सुखद होता है, यानी कोई सहजता से कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ इजीली हो जाता है। लेकिन आपके लाइफ में थोड़ा सा हर चीज़ के लिए आपको मेहनत, मशक्क़त, स्ट्रगल जरूर दिखाता है, क्योंकि आपके लग्नेश जो है वो पाप कर्तरी योग में और और लग्नेश जो है वो भाग्य में विराजमान हो चुके। तो कुछ हद तक आपको भाग्य की साथ मिलेगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल करके, थोड़ी मेहनत वगैरह करके। हालांकि चंद्रमा और गुरु का सामने सामने होने की वजह से एक गजकेसरी योग जैसा भी योग बनता है, जो कि आपको कुछ हद तक हर चीज़ों से, आपको मुश्किलों से बाहर निकालने का काम करेगा। आपकी शादी की लाइफ जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब, जैसे हमने बताई, उसके पीछे का जो रीज़न है वो हम देखेंगे, और वो तो हमने आपको बताया है, लेकिन उसके लिए उपाय जो है अभी बता देंगे आपको। तो देखिए, पहला तो और एक सवाल क्या है वो भी हम देखते हैं। अच्छा, लड़का कैसा रहेगा ये भी इन्होंने पूछा था। लड़का जो है वो अभी देखिए भाव में विराजमान है बुध, कुछ हद तक लड़का ठीक रहेगा, लेकिन कुछ उपाय आपको ज़रूर करने हैं जिससे आपका जो है शादी का मतलब आपको जो पार्टनर थोड़ा अच्छा मिलने के लिए अच्छी तरह से आपको थोड़ा सा कुछ उपाय योजना जो ज़रूर करनी होगी, जो हम आपको लास्ट में बताएंगे। उसके बाद आपने पूछा है आपका जॉब के बारे में, कुछ पूछा है इन्होंने, जॉब कब तक लगेगी और कौन से फील्ड में लगेगी। अभी देखिए, गुरु की जो राशि आती है वो कर्म स्थान में आती है, तो जॉब आप जो है एजुकेशन से रिलेटेड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, या फिर कोई ऐसे संस्था रहते जो कि मंदिरों से रिलेटेड रहते, वहाँ का अकाउंट देखना, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि गुरु है तो काफ़ी सारे चीज़ों में आप ज़्यादा करके कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन के फील्ड में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जॉब मिलने के भी चांसेस आपके अगर होते हैं तो कब तक है वो भी हम दशा से देख लेते हैं। लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ बता देते हैं हम, आपको अगर जॉब वगैरह सब ये चीज़ें जल्दी करनी है तो उसके लिए आपको कुछ हद तक जो है उपाय योजना भी करनी होती है। देखिए, आपको फ़िलहाल जो है वो राहु की महादशा चल रही है, उसमें मंगल का अंतर है। तो राहु की महादशा में अभी राहु आपके जो है अष्टम स्थान में विराजमान है, यानी आपकी जो ये अभी जो लास्ट का पीरियड चालू है जो कि राहु की दशा का, महादशा का, उसमें मंगल का अंतर है। मंगल और राहु वैसे भी दुश्मन ग्रह है, तो ये टाइम पीरियड जो है वो काफ़ी हद तक आपको थोड़ा सा तकलीफ वाला होगा, क्योंकि स्ट्रगल, मेहनत और थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन ऐसी चीज़ें दर्शाती है। लेकिन आपको इस सब चीज़ों पे मात करके आगे जाएंगे तो आगे का जो लाइफ है काफ़ी हद तक आपका अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपको आगे चल के गुरु की महादशा चालू हो रही है, जो कि हो रही है 2022 के जुलाई के बाद। अभी जुलाई तक आपको राहु की महादशा है, उसके बाद आपको गुरु की महादशा चालू होगी। तो गुरु की महादशा 2022 से आपको जो चालू हो रही है, तभी का पीरियड आपका अच्छा है। वो टाइम आपको जॉब के लिए कोशिश करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और स्पेशली एजुकेशन से रिलेटेड आप काम करते हैं तो आपको कुछ हद तक काफ़ी उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, और आपको वो सूट भी कर जाएगा जॉब। तो ये आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि गुरु जो है उनके पास बल भी अच्छा खासा है, 18 डिग्री के है वो, तो अच्छी चीज़ है ये। तो ये सब आप उपाय योजना भी हम आपको बता रहे हैं, वो करिए ज़रूर, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। अभी गुरु जो है वो इसके लिए लेकिन आपको उपाय योजना ज़रूर करनी है। वो क्या है, तो वो पहले ये है, देखिए, पहला तो आपको ये करना है, शुक्र जो है अपने ही राशि में विराजमान है, अच्छी चीज़ है, लेकिन वो विराजमान है अष्टम स्थान में राहु के साथ। तो आपको शुक्र का जिरकॉन, और शनि व्यय स्थान में अपने राशि में विराजमान है, लेकिन वो भी वक्री है। तो आपको शनि के लिए नीली, अभी ये दोनों धारण करने से अच्छा, अलग अलग धारण करने से अच्छा आपके लिए उसको एक चीज़ बताते हैं हम, उसके लिए आपको ब्लू जिरकॉन धारण कर सकते हैं आप,
जिससे आपको शनि और राहु शुक्र का जो कॉम्बिनेशन आता है ब्लू जिरकॉन, वो ज़रूर धारण कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ हद तक फ़ायदे ज़रूर होंगे। दूसरा, आपको जो है गुरु का पुखराज आपको धारण करना है, और बुध का पन्ना। तो आप क्या कर सकते हैं, गुरु का जो पुखराज है उसके साथ में आप बुध का पन्ना भी धारण कर सकते हैं। ये दोनों 3-3 कैरेट तक के रहेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि बुध आपके वक्री है, तो शादी के जो आपका स्थान है वो आपका कुछ हद तक डैमेज हो रहा है वक्री होने की वजह से। तो बुध का आपको पन्ना ज़रूर धारण करना है गुरु के पुखराज के साथ। तो गुरु का पुखराज, पन्ना, और आपको शुक्र और शनि का ब्लू जिरकॉन, इतने रत्न आपको, 3 रत्न ही है, ये ज़रूर धारण करने हैं, ताकि उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गए रत्न के बारे में। अभी आपको ये धारण करने में सक्षम नहीं है, कुछ तकलीफें हैं, फाइनेंशियली हो सकती है, कुछ भी, तो आप फिलहाल आपको जो है मंत्र जाप शुरू करने हैं, जो कि 9 ग्रह स्तोत्र में से हर एक मंत्र 50 बार दिन में बोलना है, जो कि है शनि का मंत्र, बुध का मंत्र, गुरु का मंत्र, शुक्र का मंत्र, राहु का मंत्र और मंगल का मंत्र। यानी ये इतने मंत्र आपको ज़रूर बोलने हैं। तो इससे क्या होगा, आपको जो है ये करने से आपको कुछ हद तक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, कुंडली की निगेटिविटी निकल जाएगी। लेकिन ये रोज़ाना बोलने हैं, हर दिन में 50 बार 9 ग्रह स्तोत्र का बुक में से, क्योंकि उच्चारण प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। और ये रोज़ बोलने हैं, तो आपको आगे 3-4 महीने के बाद कुछ अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। दूसरा कि आप ये जो उपाय है लाइफ टाइम करने हैं, क्योंकि आपके ऊपर है, लाइफ टाइम करेंगे तो आपको लाइफ टाइम फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये कुंडली के जो दोष बने रहते हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए बने रहते हैं। तो आप लाइफ टाइम ये मंत्र जाप करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। अगर आप रत्न धारण करते हैं तो उसके बावजूद ये मंत्र जाप तो करने ही है, आपके ऊपर है, करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलते जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो ये आप उपाय योजना करिए ज़रूर, तो जिससे आपको फ़ायदा पक्का जो है मिलते नज़र आएगा आपको। तो इसके बाद जो कुंडली है वो है शिवम गेमिंग करके आईडी से नीलेश गोयल करके इन्होंने भेजी है। शायद इनकी कुंडली पहली हो गई है, आई डोंट नो, लेकिन चलिए ये दूसरे आईडी से भी शायद भेजा गया हो सकता है। तो शिवम गेमिंग, ये कुंडली से नीलेश गोयल, इनकी कुंडली जो है हम ले रहे। तो इन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है 24/4/1982 17:35 बरन करके जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो दिया गया है। अभी नीलेश गोयल, इनके बारे में जानते हैं, इनका सवाल क्या है। नीलेश गोयल, ओके, इन्होंने लिखा है सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज है। चलिए अच्छी चीज़ है, खाली आपने इतना ही पूछा, क्योंकि ये मेन क्वेश्चन है आपका और ये ज़्यादा फेस कर रहे हैं आपका प्रॉब्लम। तो देखते हैं क्या है। अच्छा, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज क्यों है वो हम पहला बताते हैं। देखिए, लग्न स्थान में लग्नेश जो है पहला, वो है बुध, और वो अष्टम स्थान में जा चुके हैं। तो कुछ हद तक आपको स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा सा आपका चढ़ उतार दिखाते हैं, उससे भी आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है आपका लूज़ होने का चांसेस बनता है, यानी कॉन्फिडेंस आपको थोड़ा कम रहता है। एक चीज़ हो गई। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आत्मा के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं, वो ग्रह होते हैं सूर्य, जो कि जिनको हम रवि भी बोलते हैं, यानी रवि यानी सूर्य, जो कि अष्टम स्थान में विराजमान है, वो भी व्ययश होके। तो आत्मशक्ति बोलते, यानी अंदर से जो एक स्ट्रांग फीलिंग्स रहती है, वो जो है आत्मशक्ति रहती है, वो आप में थोड़ी सी कमी हो जाती है, क्योंकि रवि जो है आपके अष्टम स्थान में जा चुके हैं। और एक चीज़, चंद्रमा जो कि मन और मस्तिष्क का कारक होता है, वो भी लाभेश बन के अष्टम स्थान में विराजमान है। तो अष्टम स्थान में रवि और चंद्रमा होने की वजह से आपका एक अमावस्या का दुर्योग बन जाता है। ये एक चीज़ हो गई। हम आपको उपाय ज़रूर बता रहे हैं इसके ऊपर, तो आप इतना टेंशन न ले, पहला आप सुन लीजिए आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है वो। उसके बाद अष्टम स्थान में
आपके बुध भी है जो कि लग्नेश होकर विराजमान है, यह हमने पहले ही बताया। तो बुध कुछ हद तक डैमेज भी हो चुके हैं, तो बुद्धि जो है यानी कॉन्फिडेंस यानी अनामिक या अज्ञात भय, थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन, ऐसे सब चीज़ें रहते ही है ऐसे लोगों को जिनका चंद्रमा वीक है, रवि वीक है और राहु वीक है। तो ये सब चीज़ों की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लूज़ है, तो उसके ऊपर उपाय भी है, वो हम आपको बताएंगे। और गुरु भी जो है आपके कुटुंब स्थान में है, वो वक्री है, तो ये भी चीज़ की वजह से कुछ हद तक आपका तकलीफ ये हो जाता है। तो आपको जो है पहला क्या क्या करना होगा ये हम देखते हैं। दूसरा, आपके भाग्येश है जो कि शुक्र है, आपकी कुंडली जो है कुछ हद तक थोड़ी सी कमज़ोर है, जिसके ऊपर उपाय हम आपको ज़रूर बताएंगे, जो करके आपको काफ़ी हद तक फ़ायदे मिलते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो भाग्येश जो है शुक्र और धनेश भी है शुक्र, वो छठवें भाव में यानी रोग, रिपु और कर्जे के भाव में विराजमान हो चुके हैं, भाग्येशों के और कुटुंबेश यानी धनेशों के। तो धन आप मिलने के लिए आपको बहुत तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही लूज है, तो आप अच्छा जॉब कर नहीं सकते, ये भी एक रीज़न होता है। दूसरा, भाग्येश भी रोगस्थान में जाने के वजह से थोड़ा सा हेल्थ इश्यू आपके दिखाते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा और भाग्य की साथ आपको नहीं मिल रही है। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है। पहला, अगर रत्न धारण करते तो उसमें आपको शुक्र का जो है वो जिरकॉन, वो भी ब्लू जिरकॉन, क्योंकि शनि भी आपके वक्री है, तो ब्लू जिरकॉन एक धारण कर सकते हैं आप। दूसरा, रवि का मानिक धारण जरूर करिए और चंद्रमा का मोती। देखिए, आपकी कुंडली में कुछ हद तक काफ़ी जो ग्रह है वो अष्टम स्थान में विराजमान है, थोड़ी बहुत फाइनेंशियल कंडीशन ये ठीक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे गुरु जो है वो वक्री है धन स्थान में, तो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल आपका ठीक भी रहेगा, लेकिन आपको तकलीफें भी ज़्यादा रहेगी उससे। तो रवि, चंद्रमा, बुध अष्टम स्थान में जाने की वजह से आपको रवि का मानिक, ब्लू जिरकॉन और चंद्रमा का मोती अगर हो सके तो ये ज़रूर धारण करिए। अगर आपको फ़िलहाल फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, ये 3 रत्न धारण करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको रवि का मानिक जितने जल्दी हो सकते उतने जल्दी आप धारण करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रवि जो है आत्मशक्ति के कारक है, जो कि हमने बताया। उसके बाद आप चंद्रमा का मोती आहिस्ता आहिस्ता वो भी धारण करें। उसके बाद अब आपको जमता है जैसा तो ब्लू जिरकॉन जाके भाग्य के साथ आपको मिले, तो ये करते हैं तो आपको कुछ हद तक फ़ायदे होंगे। अभी आपको ये सब रत्न धारण करने में आप सक्षम नहीं है, फाइनेंशियली हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है, तो अगर आप सक्षम नहीं है तो आपको कुछ उपाय योजना हम बताते हैं, जो कि आपको नवग्रह स्तोत्र का बुक आता है, उसमें से कुछ मंत्र हम सजेस्ट करते हैं जो रोज़ाना बोलने हैं, रोज़ बोलने हैं, दिन में बोलने हैं, 50 बार बोलने हैं, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। वो मंत्र है गुरु का मंत्र, शनि का मंत्र, मंगल का मंत्र, बुध का मंत्र, शुक्र का मंत्र, यानी शुक्र बुध 2, शनि मंगल 3 4 और गुरु 5। ये मंत्र आपको रोज़ाना बोलने हैं, दिन में 50 बार। अगर आपको पास टाइम है तो उसके साथ आप राहु का भी एक मंत्र जोड़ सकते हैं। अभी ये मंत्र आपको 50 बार बोलने हैं दिन में। अगर आपको 50 बार बोलने में सही में तकलीफ है, यानी टाइम नहीं है जो भी है, तो आप 25 बार बोलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 50 बार बोलते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि मंत्र जब उतने बढ़ते जाएंगे जल्दी जल्दी। और ये रोज़ाना बोलना है, ऐसा नहीं आज बोला कल से रिजल्ट, ऐसा नहीं। 2-3 महीने के बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट मिलना शुरू होगा। लाइफ टाइम आपको ये उपाय करने हैं जो कि मंत्र जाप के, तो लाइफ टाइम उपाय आपको फ़ायदेमंद साबित होंगे। उसके बाद अगर आप ये रत्न भी धारण करते हैं तो अच्छा ही रहेगा। रत्न धारण करने के बावजूद ये मंत्र जाप तो आपको रोज़ाना करने ही है, जिससे आपको कुंडली की जो डैमेज स्थिति बन गई है कुछ हद तक आपको जो है पॉजिटिव हो जाएगी, कुंडली की नेगेटिविटी निकल जाएगी, पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव रिजल्ट दिखना शुरू होगा कुछ 2-3 महीने के बाद। जैसे जैसे मंत्र जाप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे, लेकिन ये करेंगे तो ये उपाय योजना में से हम आपको बता रहे। अच्छा, दूसरा, रवि भी अष्टम स्थान में, चंद्रमा भी अष्टम स्थान में। हालांकि रवि और चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। यहाँ पे रवि जो है वो उच्च के भी है, तो कुछ हद तक आपको जो ये इसमें आपको एक फ़ायदा थोड़ा बहुत दिखाते हैं कि आपको जो
धन रहता है वो कुछ आपके विरासत में कुछ आपको धन मिलने का चांसेस बनता है इस चीज़ से। लेकिन अमावस्या तक का दोष है, तो ये दोष अगर हो सके तो शांति करिए, उसके बाद थोड़ा ये रिजल्ट अच्छा रहेगा। दूसरा, रवि को आपको रोज़ उठ के सुबह उठ के जल प्रदान करना है, अर्घ्य देना है। उस वक्त आपको ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप रोज़ाना करना है। चंद्रमा को आपको पौर्णिमा के रात को दूध से अर्घ्य देना है। रात को उस वक्त आपको गायत्री मंत्र 21 बार बोलना है। अभी अगर आपको चंद्रमा दिखते हैं तो ठीक है, वरना आप मन में स्मरण कर सकते हैं। रवि भी यानी सूर्य भी दिखते हैं तो ठीक है अर्घ्य देते वक्त, वरना आप मन में स्मरण करके आप ये अर्घ्य देने का कार्यक्रम कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ वहाँ चढ़ के जाना, इधर उधर जाके देखना ही चाहिए ऐसा जरूरी नहीं। आपके खिड़की बालकनी से दिखता है तो ठीक है चंद्रमा और रवि जो अर्घ्य देते वक्त, अदरवाइज आप मन में स्मरण करके अर्घ्य दे सकते हैं। तो ये आप उपाय करते तो आपको काफ़ी इससे फ़ायदे होंगे। तो ये तो थी कुंडली शिवम गेमिंग से नीलेश गोयल जी की। उसके बाद जो कुंडली है वो संदीप मारदिया। अगर नाम लेने में कुछ गलती होती रहेगी तो क्षमा कीजिए, क्योंकि कभी कभी नाम जो है प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम भी थोड़े घाई में रहते। कुंडली के अध्ययन काफ़ी है थे इसके लिए। संदीप मारदिया, इनकी कुछ कुंडली है, इन्होंने भेजी है। मेरी शादी कब होगी, मेरा अच्छा समय कब आएगा। जो इन्होंने डिटेल दिया वो 3/7/1991 7:45 सुबह का, राजकोट का इनका जन्म है। ये जानना चाहते हैं इनकी शादी कब होगी और अच्छा टाइम इनका कब आएगा। अच्छा, अभी आपका जो उम्र है लगभग 30 के आसपास आपकी उम्र है। पहला तो अच्छी चीज़ है कि आपने काफ़ी बहुत पहले ये सवाल पूछा है, मतलब 30 साल है तो ठीक है, इतने भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अभी आपने जो शादी के बारे में पूछा है वो शायद अगर आप किसी को पूछे रहेंगे तो आपको किसी ने बताया भी रहेगा, अगर नहीं बताया रहेगा तो हम आपको बता ही रहे हैं। वो चीज़ ये है कि शादी आपको ये होने के लिए आपको काफ़ी सारा जो है विलम्ब भी हो सकता है, काफ़ी आपको तकलीफ़ें भी आ सकती है शादी करने के लिए। मतलब शादी जो है करने से पहले शादी जो देखने के लिए लोग आते हैं तो कुछ हद तक आपको पसंद नहीं आना, या आपको पसंद नहीं करेंगे, या डिले होएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। क्योंकि सप्तमेश जो है इस कुंडली में वो है शनि, और वो अष्टमेश भी है। तो शनि सप्तमेश अष्टमेश है, ये तकलीफ वाला काम है। ऊपर से शनि वक्री हो के सप्तम स्थान में ही विराजमान है, तो ये और डिले करेंगे, यानी कुछ ना कुछ तकलीफें जरूर निर्माण करेंगे। ऊपर से शनि की दृष्टि जो है भाग्य स्थान में आ जाती है, जो कि तीसरी दृष्टि है। शनि खुद विलंब के कारक ग्रह है। 3 दिन का काम 13 दिन में करने में शनि महाराज की PhD हासिल है। तो इसके वजह से आपको ये देरी कर सकते हैं। अगर टाइम पे होता है तो कुछ हद तक आपको तकलीफें होती है शादी में, शादी के बाद में। तो इसके लिए आपको पहला तो शनि को ठीक करना होगा, हम उपाय योजना जो है वो ज़रूर बताएंगे। दूसरा, चंद्रमा लग्नेश होके अष्टम स्थान में विराजमान है। हालांकि अष्टमेश का दोष चंद्रमा को नहीं लगता है, फिर भी चंद्रमा अष्टम स्थान में गए, जो कि अष्टम स्थान खराब स्थान होता है, तो कुछ हद तक आपकी स्वास्थ्य के बारे में भी तकलीफ थोड़ा सा दिखाता है। और आपने पूछा तो क्या क्या है शादी के और अच्छा टाइम, ओके, तो ये तो हमने आपका शादी का बताया। उसके बाद अच्छा टाइम तो बताते ही है हम। उसके बाद देखिए आपके जो धनेश है वो रवि है, कुटुंबेश है, और वो व्यय स्थान में विराजमान है। उनके ऊपर राहु की दृष्टि है और केतु के साथ है, तो ग्रहण दोष बनता है, जिसकी आप शांति करते हैं कोई कर्मकांडी पंडित से तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। शुक्र जो है धन स्थान में विराजमान है, लाभेश होके, ये अच्छा योग था, महाधनी योग जैसा भी ये योग था लगभग। लेकिन शुक्र जो है 0 डिग्री पे, और ऊपर से वो बाल्य अवस्था में यानी 0 डिग्री पे सिंह स्थान में, तो उनसे आपको ज़्यादा कुछ फ़ायदे नहीं मिल रहे फाइनेंशियली। तो आपको कुछ चीज़ें अगर रत्न धारण करते हैं तो क्या क्या, वो आपको पहला सजेस्ट करते हैं हम। ठीक है, आपको जो है रत्न में आप धारण कर सकते हैं वो
ब्लू जिरकॉन, दूसरा पुखराज, तीसरा बुध का पन्ना। तो ये 3 रत्न अगर आप धारण करते तो अच्छा रहेगा। अभी जो हमने भाग्येश का रत्न बताया जो कि पुखराज है गुरु के लिए, तो वो आपको 3 कैरेट का करना है। आपको शनि और शुक्र का ब्लू जिरकॉन ये भी 3 कैरेट तक का पहनना है। उसके बाद आपको जो बुध का बताया है वो भी आप 2 से 3 कैरेट तक का पहन सकते हैं। ये 3 रत्न जरूर धारण कर सकते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद आपको रवि को रोज़ उठ के अर्घ्य देना है, सुबह उठ के जल प्रदान करना है। उस वक्त आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप करना है। उसके बाद चंद्रमा के लिए आपको रोज़ पूर्णिमा को रात को आपको अर्घ्य देना है दूध से चंद्रमा को। उस वक्त आपको गायत्री मंत्र 21 बार बोलना है। कुछ हद तक आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो सकता है, कुछ हद तक आप कॉन्फिडेंस लेवल कम होने के चांसेस इस कुंडली में दिखते हैं, तो जिससे ये उपाय योजना से ठीक होते नजर आएंगे। सोमवार को आपको शिव जी के मंदिर में जाके दूध और बिल्व पत्र से अभिषेक करना होगा। उस वक्त आपको ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र जाप 108 बार करना है। देखिए आपको उपाय योजना कुछ ज़्यादा करनी है क्योंकि कुंडली भी आपकी उसी तरह से कमज़ोर है, उसके हिसाब से उपाय भी उसी तरह से आपके बढ़ जाते हैं करने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उपाय करते तो ही आपको ये जो है फ़ायदे होंगे, वरना आप जैसा आपका लाइफ आपको खुद को पता है कैसा है, तो अगर इसमें अच्छा बेटर करना है क्योंकि कुंडली की निगेटिविटी निकल जाएगी अगर ये मंत्र जाप करते हैं। तो जो मंत्र जाप आपको हम बता रहे वो दिन में 50 बार बोलना है, रोज़ाना करना है। नवग्रह स्तोत्र का छोटा सा बुक आता है उसमें देख के करना है क्योंकि उच्चारण और प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप रत्न धारण करते हैं, रत्नों की अंगूठी धारण करते हैं, उसके बावजूद भी आपको ये मंत्र जाप रोज़ाना करने, रोज़ करने, 3-4 महीने के बाद आपका रिजल्ट दिखना शुरू होगा। और ये रोज़ाना करने, लाइफ टाइम करने, आपकी कुंडली में काफ़ी जो है पॉजिटिविटी आएगी। अगर लाइफ टाइम करते हैं तो आपको लाइफ टाइम फ़ायदा होगा। तो वो मंत्र जाप है वो क्या क्या है? रवि का मंत्र बोलना तो है ही आपको, और चंद्रमा का जो है उपाय योजना आपको बताई है। पूर्णिमा के रात को चंद्रमा को अर्घ्य देना है और रोज़ सुबह उठ के रवि को अर्घ्य देना है। रवि को अर्घ्य देते वक्त ओम गृहिणी सूर्याय नमः 21 बार मंत्र बोलने का है। चंद्रमा को अर्घ्य देते वक्त आपको पूर्णिमा के रात को गायत्री मंत्र 21 बार बोलना है। अभी इसके लिए चंद्रमा और रवि दिखते हैं तो ठीक है, सीधे तरह से, या फिर आपको यहाँ वहाँ चढ़ के नहीं जाना है, आपको मन में स्मरण करके चंद्रमा और रवि को अर्घ्य दे सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया अर्घ्य देने का। ऊपर से आपको हमने बताया सोमवार को चंद्रमा को यानी शिव जी के मंदिर जाना है। उसके साथ आपको जो कुछ मंत्र जो रोज़ाना बोलने हैं वो है, जो कि 50 बार बोलने हैं दिन में नवग्रह स्तोत्र से। वो है बुध का मंत्र, गुरु का मंत्र, शुक्र का मंत्र, शनि का मंत्र। इतने मंत्र आपको ज़रूर बोलने हैं जिससे आपको, और मंगल का भी मंत्र बोलते तो अच्छा ही रहेगा, ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और उसके साथ राहु का भी जोड़ सकते हैं क्योंकि कुंडली में आपके काफ़ी हद तक थोड़ा सा डैमेज है। तो इतने रत्न जो मंत्र जब आपको रोज़ाना 50 बार कर रहे हैं जिससे आपको कुछ रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद ये जो थे संदीप मारदिया, इन्होंने कुंडली भेजी थी, शादी कब होगी और अच्छा वक्त। ओके, तो देखिए अच्छा वक्त आपका आने के लिए ऐसे कुछ स्पेशल मैं आपको नहीं बता सकता। हालांकि अगर भाग्येश की दशा जब भी चालू होगी गुरु की, वो वक्त थोड़ा बहुत आपको अच्छा होगा क्योंकि गुरु जो है लग्न में स्थान में उच्च के है जो कि हंस योग भी बनाते। तो गुरु की जब भी दशा रहेगी आपको, वो पीरियड आपको थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये एक चीज़ है। और वो कभी है, 1 मिनट, और आपके गुरु के नक्षत्र में भी कौन है वो भी देखेंगे। अच्छा, गुरु की दशा तो आपको बचपन में ही आके जा चुकी है। हालांकि अभी जो रहती है, अभी का पीरियड भी आपको कुछ हद तक 2022 तक का अच्छा ही है। उसके बाद बुध है जिसकी महादशा आपको 2023 से चालू हो रही है, और बुध यहाँ पे जो है शनि के वक्री नक्षत्र में, तो आपको बुध का तो पन्ना ज़रूर धारण करना है। फिलहाल का पीरियड आपका अच्छा है 2022 तक का। उसके बाद बुध की महादशा आती है, बुध की दशा अच्छी रहती है, लेकिन आपको
बुध का पन्ना ज़रूर धारण करना है, तो आपको काफ़ी अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। तो ये संदीप मारडिया इनकी कुंडली थी। उसके बाद हम ले रहे हैं दीपेन खामकर। शायद इनकी कुंडली शायद ली थी पहले, लेकिन इन्होंने कुछ दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है। तो इन्होंने शायद ये दूसरे किसी की कुंडली दी है, या फिर ये अभी जो कुंडली है ये इनकी है और पहले इन्होंने कुछ और कुंडली दी थी। तो ओके, दीपेन खामकर सातारा से 17/12/1981 का जन्म है। सातारा से 13:30 का टाइमिंग दिया हुआ है। जॉब में सफलता कब मिलेगी, ये इनका क्वेश्चन है। तो दीपेन खामकर जी का हम क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, कर्मस्थान यानी कि जहाँ पे जॉब देखते हैं वो स्थान का स्वामी है, वो है गुरु महाराज देव, जो कि देवताओं के गुरु है। वो अष्टम स्थान में जा चुके हैं। ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट हो गया, तो इसकी वजह से आपको जॉब में थोड़ा सा तकलीफ दिखाई रहा है। दूसरा, हर एक चीज़ के आगे का स्थान यानी कर्मस्थान ये जॉब का हो गया, तो उसके आगे का स्थान उससे सुख मिलने का स्थान होता है। तो वहाँ पे केतु और शुक्र विराजमान है, जो कि अबोधक दुर्योग भी बनाते हैं। यहाँ पे मकर राशि आ भी रही है, तो सुख भी थोड़ा सा नहीं मिल रहा है, यानी आपको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है इस कुंडली के हिसाब से। जो कि आपने बताया भी है कि जॉब में सफलता कब मिलेगी, तो सफलता नहीं मिल रही, इसका मतलब आपको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, इसके लिए तो आप ये बता रहे हैं। तो वो क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके कर्मेश है वो गुरु है, और जो कि अष्टम स्थान में जा चुके हैं, और आपको उसके आगे का जो कर्म से सुख मिलने का काम स्थान है, जॉब से सुख मिलने का, वहाँ पे भी केतु शुक्र का योग एक साथ होने की वजह से वो भी थोड़ा सा तकलीफ वाला काम होता है, और वो नहीं मिल रहा है। हालांकि रवि यहाँ पे बली है, मतलब बली रहते हैं 10वें स्थान में, कर्म स्थान में, लेकिन उनकी डिग्री 1 होने की वजह से वो बाल अवस्था में, जो कि आपको उनसे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, यानी मान मरतब ये सब आपको नहीं मिल रहा है, मान सम्मान इतना जितना आप चाहते हैं। तो ये भी यहाँ पे दर्शन है। बुधादित्य के योग भले ही है, कुछ हद तक आप अच्छे भी काम करते हैं, लेकिन उसका उतना खामियाजा यानी कुछ अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। चंद्रमा जो है वो काफ़ी आपका डैमेज हो चुका है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो रोग रिपो और शत्रु के भाव में, यानी आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपके जो है वो शत्रु और ये कॉम्पिटिटर जो कि होते, वो आपको मतलब आपसे आप जो भी करते तो फल उनको मिलना या फिर आपको सहयोग नहीं मिलता रहेगा, इस तरह से कुछ चीज़ें बनती है। तो आपको कुछ उपाय योजना करनी है। आपको जो रत्न धारण करने हैं वो कौन से है, एक तो आपको गुरु का पुखराज जरूर धारण करना है, दूसरा रवि का मानिक, ये भी अगर धारण करते तो आपको कुछ हद तक फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। चंद्रमा का मोती उसके साथ आप हो सके तो धारण कर सकते हैं, अच्छा रहेगा अगर करते हैं तो इतने रत्न आप धारण करिए। उसके साथ आपको कुछ मंत्र जाप हम बताते हैं, जो कि जिससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदे होंगे। गुरु का मंत्र जो बोलना है रोज़ाना बोलना है, चंद्रमा का मंत्र रोज़ाना बोलना है, केतु का मंत्र रोज़ाना बोलना है, रवि का मंत्र रोज़ाना बोलना है, बुध का मंत्र रोज़ाना बोलना है। तो आपको मंत्र क्या क्या बोलने हैं, देखिए। रवि को आपको सुबह उठ के जल प्रदान करना है, अर्घ्य देना है। उस वक्त आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये 21 बार मंत्र हो सके तो बोलना है। बुध का मंत्र अगर हो सके तो 50 बार दिन में बोलना है। मंगल का मंत्र 50 बार दिन में बोलना है। गुरु का मंत्र बोलना है 50 बार दिन में, यानी बुध मंगल गुरु, उसके साथ शुक्र नहीं जरूर है, केतु का मंत्र वो अभी आपको दिन में 50 बार बोलना है। चंद्रमा को आपको ठीक करने के लिए चंद्रमा का भी मंत्र आप 50 बार दिन में बोल सकते हैं। सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाके आप दूध और बिल्व पत्र से शिव जी को अभिषेक करिए। उस वक्त आपको जो है ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र जाप करना है। अगर ये उपाय योजना आप रोज़ाना करते हैं, रोज़ ये मंत्र 50 बार बोलने हैं, तो आपको कुछ हद तक फ़ायदे नज़र आएंगे अगर ये उपाय योजना करते हैं तो। इसके बाद की जो कुंडली है वो है रजनीश कुमार इनकी। रजनीश कुमार जो है इन्होंने कुछ टाइम पहले अपने एक फैमिली मेम्बर की भी कुंडली भेजी थी।
खैर कोई बात नहीं। राजेश कुमार जी ये पूछते हैं मेरी शादी कब तक होगी और मैरिड लाइफ कैसा होगा। इन्होंने ये भी पूछा है कि क्या मेरे शादी में कुछ मतलब ये जानना चाहते हैं शादी करके इनको सफलता मिलेगी या नहीं, ये भी ये जानना चाहते हैं। अब ये क्यों जानना चाहते हमें पता नहीं, मतलब शायद इन्होंने किसी को दिखाई भी होगी कुंडली, शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुछ हद तक जो कुंडली ये बयां करती है कि आपको शादी से है वो तकलीफ का काम दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि देखिए पहला तो आप मंगली है चीज़, एक ये हो गई। मंगल जो है सप्तम स्थान में आपके विराजमान है, वो भी उच्च का, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो राहु के साथ विराजमान है। तो राहु के साथ विराजमान होने की वजह से ये अंगारक दोष भी बनाता है। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी हद तक जो है शादी नहीं करने के लिए कारण माना जाता है। आपने पूछा है शादी करनी हो मतलब करनी सही होगी या नहीं। देखिए अगर कुंडली देखते हैं तो यहाँ पे ये दर्शाता है कि शादी से तकलीफें ज़्यादा है, शायद आपको इसके वजह से शादी अभी तक हुई भी नहीं है, क्योंकि 85 के हैं आप तो लगभग 36 की उम्र हो जाती है। तो यहाँ पे अंगारक दोष जो बन जाता है, जो कि अंगारा क्या करता है, जलाने का काम करता है। जलाने का मतलब वो सुख को जलाने का, अंगारा। तो अंगारक दोष बनता है राहु और मंगल का, जो कि अगर शांति करते तो अच्छी चीज़ है, पॉसिबल है तो करिए, लेकिन उससे रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ये जो है उपाय योजना 36 साल के बाद कर रहे। अगर ये बचपन में उपाय योजना करी रहती तो अच्छी रहती है, लेकिन माँ बाप को इतना नहीं जानकारी रहती है, बहुत लोगों को नहीं रहती, तो इसमें किसी का दोष नहीं है। तो अंगारक दोष बनता है जिससे आपका शादी कब होगा ये जानने से अच्छा शादी आपका होगा तो आपको काफ़ी हद तक आपको संभाल के चलना होगा, क्योंकि मतलब किसी का इसमें दोष नहीं, आपकी कुंडली ऐसी बनी है। इसका मतलब आप निराश हताश मत होइए। आपको कुछ चीज़ जो है समझती है तो आप क्या है थोड़ा सा सहजता से लेते हैं कि ठीक है ये तो मेरे साथ होना ही था, तो आपको ये मेंटली आप ज़रा ये सोच के रखते हैं। तो मंगल और राहु का अंगारक दोष जो कि सप्तम स्थान में बन जाता है तो बहुत ये काफ़ी हद तक ये खराब चीज़ मानी जाएगी। दूसरा, लग्न स्थान में चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष है, जिसकी शांति भी आप कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ होगी कि लग्न स्थान में चंद्र और केतु का ग्रहण दोष होने की वजह से आपको कुछ हद तक जो है हमेशा मेंटली टेंशन डिप्रेशन थोड़ा सा ये रहेगा, थोड़ा चीज़ ये दर्शाता है, क्योंकि केतु के साथ चंद्रमा है तो ग्रहण दोष निर्माण करता है। कुछ उपाय योजना हम आपको ज़रूर सजेस्ट करते हैं। तो शनि भी जो है वो अष्टम स्थान में वक्री है, यानी कुटुंब स्थान होता है, तो कुटुंब बढ़ने नहीं देता है। तो क्या होता है कि शादी आपने पूछा है तो अगर करते हैं तो तकलीफ़ें है, नहीं करते तो मेरे को लगता है ठीक रहेगा आपका लाइफ, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे गुरु भी जो है, जो शादी विवाह संतान इस सब के कारक बनते, वो सुख स्थान में विराजमान है, वो नीच के होके विराजमान है। तो कुछ हद तक नीचता, यानी नीचता मतलब क्या है, कभी क्या होता है कुछ शादी आपकी होने जाती है तो कुछ लोग बोल देते, रिश्ता तोड़वा देते, मतलब इसका मतलब आप सबसे लड़ाई झगड़ा मत करिए। ऐसा आपके कुंडली में ही दिखाई दे रहा है कि ऐसी कुछ चीज़ें बनती है जिससे आपको तकलीफें बहुत ज़्यादा है शादी से, क्योंकि नीच गुरु नीचता करने के लिए काफ़ी है, मतलब वो नहीं, कोई ऐसे लोग जो रहते हैं वो नीचता करते हैं। ये ग्रह वो चीज़ दर्शाते हैं जो आपके कुंडली में हो सकती है। तो उसके बाद शादी से पहले का जो स्थान है वो है, वहाँ पे बुध वक्री विराजमान है, शुक्र वक्री विराजमान है और रवि विराजमान है। ये तीन प्लैनेट शादी से पहले के स्थान में विराजमान है, जो कि द्विद्वास का योग बनाते हैं शादी से। तो वो भी शादी का सुख, यानी शादी तो जल्दी होने नहीं देंगे, होती है तो आपको काफ़ी स्ट्रगल ये सब चीज़ें दर्शाती है। तो मेरे हिसाब से आप सोच समझ के करिए, अगर करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको कुंडली देख के करवानी है शादी। आपको शनि की महादशा फिलहाल आपको चालू है और ये तो 16 साल के लिए रहेगी।
शनि की महादशा चालू है तो इसका मतलब डरने का ज़रूरत ऐसा नहीं है, क्योंकि शनि की 7.5 खराब होती है, महादशा खराब होती ही है ऐसा नहीं। तो शनि की महादशा चालू है, वो कुटुंब स्थान में विराजमान है शनि, तो ये कुटुंब का जो है विकास करने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वक्री होकर विराजमान है। सुख स्थान, सुकेश भी है और पंचमेश भी है और कुटुंब स्थान में विराजमान है, तो ये कुछ चीज़ें दर्शाता है जो आपको शादी के बाद काफ़ी हद तक आपको स्ट्रगल लाइफ शुरू हो जाता है। तो कुछ उपाय योजना ज़रूर कर सकते हैं। और देखिए, ये ग्रह कुंडली उससे भी परे आगे की चीज़ होती है, वो है मंत्र तंत्र और भगवान के ऊपर भरोसा, श्रद्धा, जिससे आपके तकलीफ़ें तो आएंगे ज़रूर, हर एक को आएंगी, जो दिन भुगतना है वो तो भुगतना पड़ेगा ही। लेकिन अगर आप स्ट्रांगली फेस करते हैं सब चीज़ को अच्छी तरह से, शांत दिमाग से, अच्छी तरह से, किसी को दुखाइए मत। जो कुंडली के दोष है उसको अगर आप वो भोगते हैं, यानी ये तकलीफ़ें आप झेलते हैं, तो कुछ हद तक वो आहिस्ते आहिस्ते वो प्रॉब्लम कम भी होते जाते हैं। कुछ उपाय योजना हम ज़रूर बताएंगे आपको, जो कि करनी है आपको, जिससे थोड़ा बहुत चांसेस बनता है आपका थोड़ा ठीक ठाक होने का। आपको देखिए, कुछ ये भी है, मंगल का आपको रत्न धारण कर सकते हैं आप, उसके साथ गुरु का एक पुखराज धारण करिए और बुध का पन्ना, ये 3 रत्न अगर हो सके तो धारण करिए। बुध का पन्ना, मंगल का मूंगा और गुरु का पुखराज, ये अगर आप धारण करते हैं तो कुछ हद तक आपको फ़ायदे नज़र आएंगे। उसके साथ आपको रोज़ाना जो मंत्र जाप करने हैं वो शनि का मंत्र है, गुरु का मंत्र है, मंगल का मंत्र है, राहु का मंत्र है, या फिर आप केतु का मंत्र बोलिए, राहु का रहने दीजिए, केतु का मंत्र बोलिए, बुध शुक्र, ये मंत्र जाप जरूर बोलने हैं। यानी आपको शनि, गुरु, मंगल, बुध, शुक्र और केतु, इतने मंत्र जब आपको रोज़ाना 50 बार नवग्रह स्तोत्र का बुक उसमें से देख के रोज़ाना बोलने हैं। उच्चारण प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। रवि को आपको सुबह उठ के रोज़ जल प्रदान करना है, अर्घ्य देना है। उस वक्त आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप करना है 21 बार। उसके बाद चंद्रमा को आपको पूर्णिमा के रात को अर्घ्य देना है दूध से। उस वक्त आपको गायत्री मंत्र 21 बार बोलना है। शिव जी के मंदिर में सोमवार को जाके दूध और बिल्व पत्र से शिव जी को अभिषेक करना है। उस वक्त आपको ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र जाप करना है। ये सब करते हैं तो कुछ हद तक आपकी पॉजिटिविटी आती जाएगी इसमें, कुंडली में। अच्छा, दूसरा, आपको रवि जो अष्टम स्थान 6वें भाव में विराजमान है, तो कुछ हद तक स्पेशली माँ बाप से थोड़े विचार नहीं जमते, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे आपको थोड़ा सा स्ट्रगल दिखाते हैं दोनों के रिश्तों में, या फिर ऐसे इस तरह से ये सब दिखा रहा है इसमें। तो आपको रवि को अर्घ्य तो देना ही है, चंद्रमा को अर्घ्य देना ही है, पूर्णिमा को शिव जी के मंदिर में जाके ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र जाप करना है सोमवार को। उसके बाद मंत्र जो आपको बोले हैं, बताए हमने, सूचित किए हैं, वो रोज़ाना बोलने 50 बार, जिससे आपकी कुंडली की कुछ हद तक नेगेटिविटी निकल जाएगी, पॉजिटिव रिजल्ट दिखना शुरू होगा। तो इसके बाद की जो कुंडली है वो हम लेंगे विकास कुमार की। विकास कुमार जी ने पूछा है गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगा और मनी मैरिज कब होगी। मनी कैसा, मतलब लाइफ में रहेगा, मैरिज कब होगी, मंगलिक हो क्या, लाइफ कैसी रहेगी, भाई का साथ है क्या। काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं विकास जी। आप ये ऐसा मत करिए, क्यों मालूम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपके हर एक सवाल का जवाब बताने के लिए, लेकिन आप ये सोचिए, ये फ्री कुंडली अध्ययन चल रहा है, तो बाकी लोगों की भी कुंडली नहीं मिल रही है आपके वजह से, आप लोगों की वजह से। मैं ये क्यों कभी थोड़ा सा हार्शली और रफली बोल रहा हूँ, क्योंकि हर वक्त हम आपको सजेस्ट करते ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछिए। चलिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उसके वजह से बाकी लोग की कुंडली नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जॉब का आपने पूछा है, पहला देखेंगे गवर्नमेंट जॉब आपके लाइफ में है या नहीं।
और हम सब क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, क्योंकि दुनिया भर के क्वेश्चन आप लोग पूछते रहते तो आपको समझना भी चाहिए कुछ हद तक। देखिए यहाँ पे रवि जो है, जो होते हैं गवर्नमेंट जॉब के कारक, जो कि अच्छे पोजीशन में रहते तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे रवि जो है भाग्येश है, लेकिन सुख स्थान में जा चुके और वो केतु के साथ विराजमान है। तो रवि के साथ भी विराजमान है, सॉरी शनि के साथ भी विराजमान है, शुक्र के साथ भी, यानी रवि जो है दुश्मनों से घिरे पड़े हुए, यानी गवर्नमेंट जॉब आपके लाइफ में नहीं है। पहला चीज़ ये ऐसा नहीं कि आपने ज़्यादा क्वेश्चन पूछा करके हम बता रहे हैं, जो है वो हमें बताना होता है, जो कि ज़रूरी। रवि जो है आपके वीक है, जो कि स्ट्रांग रहते हैं तो अच्छा रहता है। अभी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता भी है तो उसमें आपको सुख नहीं मिलेगा, आपको दुनिया भर के प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि आपका रवि जो है दुश्मनों से घिरे हुए है सुख स्थान में, जो कि है शुक्र, केतु और शनि। शनि और रवि हालांकि पिता पुत्र है, लेकिन आदर्श शत्रु भी है, तो उनकी आपस में नहीं बनती। अच्छा, दूसरा पूछा है इन्होंने, मनी मैरिज कब होगी, मांगलिक हूँ क्या, लाइफ कैसा रहेगा। भाई ऐसा मत करिएगा, इतना सब मत पूछे, हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आप मांगलिक नहीं है। दूसरा, शादी के लिए पूछा आपने, शादी कब होगी, तो थोड़ा कुछ लव अफेयर जैसे चांसेस दिखाते हैं आपकी लाइफ में, थोड़े बहुत है। हालांकि राहु एक बुध के कन्या राशि में विराजमान है, तो थोड़ा सा उसमें भी स्ट्रगल करना है। आपने कुछ ये भी पूछा है कि भाई साथ देंगे क्या नहीं देंगे। अभी आपने बड़े भाई है कि छोटे भाई, ये तो बताया नहीं है, तो ये दोनों के लिए अलग अलग स्थान देखे जाते हैं। लाइफ कैसी रहेगी, अभी देखिए लाइफ कैसी रहेगी, ये तो आपकी एक है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा और गुरु का गजकेसरी योग है, लेकिन यहाँ पे कुटुंब स्थान में गुरु नीच के है, तो कुटुंब स्थान में कुछ हद तक आपकी बनती नहीं रहेगी, या फिर मतलब आप किसी के लिए करते हैं तो आपको उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है। अगर आप किसी के लिए करते भी हैं तो थोड़ा आपको मतलब उसके प्रति आप कोई किसी के लिए आप करते हैं तो आपके लिए वो एहसान मन नहीं मानेगा, मतलब सामने वाला वो सोचेगा कि किया तो कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए। इस तरह से कुछ योग आपके कुंडली में दर्शाते हैं। फाइनेंशियल देखेंगे तो फाइनेंस के लिए आपका अष्टम स्थान, अष्टमेश जो है चंद्रमा है यहाँ पे जा चुके धन स्थान में, तो वो भी शनि की राशि में, तो ठीक ठाक रहेगा। गुरु चंद्रमा का गजकेसरी योग तो है, थोड़ा फाइनेंशियल भी आपका कंडीशन ठीक होगा। लाइफ कैसी रहेगी, तो इसके लिए तो आपकी दशा कौन सी रहेगी चालू है वो देखेंगे। अभी फ़िलहाल जो है आपकी दशा राहु की ही चालू हो चुकी है, जो कि राहु की दशा आपकी चालू हो चुकी है 2009 से, और वो लगभग आपको 2027 तक है। और अभी फ़िलहाल जो राहु के अंदर दशा चालू है वो है शुक्र की चालू है, तो यानी राहु में शुक्र चालू है। राहु आपके विराजमान है दशम स्थान में, कर्म स्थान में, तो अगर आप जॉब भी करते वहाँ पे भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद राहु में शुक्र की दशा चालू है, अंतर दशा। शुक्र जो है वो आपके विराजमान है शुक्र स्थान में, ठीक चीज़ है, लेकिन रवि के साथ अस्त भी है, तो थोड़ा ये जो टाइम है खराबी है, फिलहाल इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। दूसरा, अभी राहु के बाद जो गुरु की महादशा चालू होगी वो कुछ हद तक आपको अच्छी रहेगी, लेकिन गुरु का पुकराज वो टाइम आप ज़रूर धारण करें। मानिक आप धारण कर सकते हैं, और आपको मानिक धारण करना है, और मंगल का मूंगा, या एक काम करिएगा मानिक धारण करके आपको मानिक धारण करके आपको गुरु का पुकराज धारण करना है, तो जिससे आपको फ़ायदे होंगे। उसके बाद आपको कुछ मंत्र आप जो बताते हैं हम वो बोलेंगे ज़रूर, तो जिससे आपको फ़ायदा होगा। मंगल का मंत्र आपको बोलना है, गुरु का मंत्र बोलना है,
शनि का मंत्र बोलना है, शुक्र का मंत्र बोलना है, राहु का मंत्र बोलना है और रवि को आपको रोज़ाना जल प्रदान करना है, अर्घ्य देना है। चंद्रमा को आपको अर्घ्य देना है पूर्णिमा के रात को। शिव जी के मंदिर में जाके शिव जी को अभिषेक करना है सोमवार को। उस वक्त आपको ओम सोम सोमाय नमः 108 बार मंत्र जाप करना है। रवि को आपको अर्घ्य देते वक्त ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप करना है। पूर्णिमा को अर्घ्य देते वक्त, पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को, उस वक्त आपको गायत्री मंत्र 21 बार बोलना है। ये उपाय योजना करते तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदे नज़र आएंगे, लेकिन ये उपाय योजना आपको करती रहनी है। ऐसा एक दिन करेंगे और आप बोलेंगे मेरे को सब फ़ायदा मिलेगा नहीं। आपको ये लाइफ टाइम करनी है तो आपको लाइफ टाइम फ़ायदे मिलेंगे। अच्छा, जो मंत्र जाप आपको हमने सूचित किए वो रोज़ाना बोलने हैं, 50 बार बोलने हैं, दिन में बोलने हैं। अगर ये बोलते हैं नवग्रह स्तोत्र से देख के उच्चारण प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, तो कुछ हद तक आपकी कुंडली की पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे। सुदीप महता करके इन्होंने कुंडली भेजी है। सुदीप महता, खुद का हाउस और कार होगा या नहीं, अगर होगा तो कब तक? अच्छा, ये जानना चाहते हैं खुद का घर कब तक होगा और जो वाहन वगैरह सुख इनकी लाइफ में है क्या नहीं। 18/10/1994, 12:42 का जन्म है। मेदिनीपुर, ओके। तो कुछ इस तरह से डिटेल दिया हुआ है। घर के लिए अब देखते हैं। अभी देखिए, घर का जो स्थान होता है वो होता है चतुर्थ स्थान हर एक कुंडली में। यहाँ पे आपके शुक्र विराजमान है अपने ही राशि में, जो कि मालव्य योग बनाते हैं, जो पंच महापुरुष में से एक योग होता है, जो कि अच्छा है। मंगल आपके नीच के है, जो कि लग्न स्थान में है। तो नीच के मंगल थोड़ा बहुत नीचता करने का काम करेंगे, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है, या फिर आप मुंह फट भी हो सकते हैं। यानी आप कुछ भी मतलब किसी को भी बोल सकते हैं चुभने वाली बात, जो कि कभी कभी तकलीफ भी होता है, या फिर आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। ये दोनों में से एक ज़रूर होगा। दूसरा, चंद्रमा जो है वो आपके विराजमान है भाग्यस्थान में, मीन राशि में। चलो, ये अच्छी चीज़ है। चंद्रमा को बल भी अच्छा है, तो कुछ हद तक आप इमोशनल भी होंगे, अच्छा भी सोचते रहेंगे, स्वभाव का अच्छा रहेगा। लेकिन रवि राहु के साथ विराजमान है सप्तम स्थान में, तो सुख के लिए आपको बहुत तकलीफें मिलेंगी, मतलब सुख आपको जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि रवि राहु के साथ विराजमान है तो ग्रहण दोष बनाता है। गुरु राहु का चांडाल दोष भी है, राहु शुक्र का अबोधक योग भी है, और राहु बुध का जड़त्व दोष है। ये चारों चीज़ें आपकी बन जाती है, वो बन जाती है सुख स्थान में, और वो स्थान है घर का, यानी मकान बनने का और गाड़ी का। तो मेरे हिसाब से तो घर बनने के लिए आपको काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी होगी। आप खुद के नाम पे ना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके योग खराब दिखाई देते। कार वीर के बारे में भी पूछा है, तो कार जो है वो भी आप मतलब थोड़ा सा ये वाहन सुख कम ही दर्शाता है, क्योंकि राहु साथ में विराजमान है और कुछ खराब दोष भी बने हैं कुंडली में, जो कि चतुर्थ स्थान में यहाँ पे वाहन सुख देखा जाता है वाहन का। तो गुरु वहाँ पे अच्छा है, शुक्र अच्छा था, बुध अच्छा था, लेकिन यहाँ पे शुक्र वक्री है, जो कि आपको वाहन सुख दे सकता था, लेकिन शुक्र को अच्छा। दूसरा, शनि आपके अष्टम स्थान में विराजमान है, जो कि वक्री है, ये भी एक चीज़ खराब है। खाली आपका भाग्य जो है वो अच्छी पोजीशन में है, गुरु भी ठीक ठाक पोजीशन में, लेकिन चांडाल दोष बनाता है। तो आप जितने लोगों के लिए करेंगे तो वो सामने वाले के लिए वो उतना कम ही है, कोई एहसान मन आपका रहेगा नहीं। आपने कितना भी किसी के लिए किया तो सामने वाला उसका एहसान मन नहीं रह सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपके लाइफ में दर्शाते हैं। तो वाहन सुख और घर सुख ये जो है काफ़ी स्ट्रगल दिखाते हैं यहाँ पे सुदीप महता जी। तो इसके लिए कुछ उपाय हम आपको सजेस्ट करते हैं, वो आपको ज़रूर करना है। उपाय क्या है वो हम बताते हैं अभी। उपाय क्या करने हैं? उपाय आपको ये करने हैं कि पहला तो आपको गुरु का एक भाग्य का रत्न पहनिएगा, पुखराज, और वो भी ब्लू, यानी ब्लू येलो सफ़ायर, यानी नीलम युक्त या नीलम युक्त गुरु या गुरु युक्त नीलम, यानी उसमें शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन आता है, जिसको हम ब्लू येलो सफ़ायर बोलते हैं। ये आप पहनेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा,
शुक्र का आपको जिरकॉन, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप पुखराज पहनिए और ब्लू जिरकॉन पहनिए। ये दोनों चॉइस आपके ऊपर है, दोनों भी चलेगा। अगर आप पुखराज अलग सा पहनते हैं, मतलब ब्लू येलो सफ़ायर नहीं पहनने का है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप सफ़ायर यानी पुखराज पहनिए एक। दूसरा आपको ब्लू जिरकॉन जिसमें शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन आता है, वो एक पहनिए। ये दो चीज़ें आपको पहननी है। उसके साथ बुध का पन्ना अगर हो सके पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा, ये तो चीज़ हो गई रत्नों की। रवि को आपको अर्घ्य देना है, रवि को रोज़ उठ के जल प्रदान करना है। उस वक्त आपको ओम गृहिणी सूर्या नमः ये मंत्र जप करना है रोज़ उठ के। और कुछ मंत्र हम सजेस्ट करते हैं जो कि बुध का है, शुक्र का है, गुरु का है, शनि का है, चंद्रमा का है, इतने रत्न और केतु का, ये अगर और मंगल का भी। तो ये मंत्र जब आपको नवग्रह स्तोत्र में से देख के बोलने, राहु का छोड़ के, तो इससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा लाइफ में, और कुछ आपकी कुंडली की नेगेटिविटी निकल जाएगी और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो शिवी तिवारी इनकी कुंडली आगे की है, शिवी तिवारी समथिंग ऐसा कुछ नाम है। इन्होंने पूछा है, जॉब बार बार छूट जाती है, बाद में बहुत महीनों के बाद लगती है, कारण और उपाय बताइए। चलिए, सिवित्री, देखिए ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जो ज़्यादा तकलीफ वाला है, ये नहीं कि दुनिया भर का पूछते बैठे। 11/7/1993 10:50 पे या ऐसा कुछ तो नाम दिया प्लेस ऑफ बर्थ, लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर में मिल गया करके ये चल गया। तो जॉब बार बार इनका छूटता है और काफ़ी महीनों के बाद मिलता है। तो ये जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, और इसके बारे में उपाय भी जानना चाहते हैं। तो जॉब के लिए पहला तो देखेंगे हम कर्मस्थान। तो कर्मस्थान जो है वो यहाँ पे रवि विराजमान है, अपने ही जो मित्र बुध उनके राशि में, और बुध यहाँ पे वक्री है जो कि भाग्यस्थान में लाभस्थान में जा चुके, वो भी कर्मेश बन के और लग्नेश बन के। भाग्यस्थान में जाते अच्छी चीज़ थी, लेकिन वक्री है, इसके वजह से आपको ये जॉब का तकलीफ हो रहा है। और रवि उन्हीं की राशि में, यानी बुध की, जो कि बुध वक्री है उनकी राशि में है, वो भी मृतावस्था में, यानी 25 डिग्री के ऊपर है लगभग रवि। तो वो भी क्या है, मृतावस्था में बोले जाएंगे, वृद्धावस्था में। ये वृद्धा से भी ज़्यादा आगे की चीज़ है, तो वो आपको ठीक तरह से बल नहीं दे रहे। बली ये जगह पे होते हैं, लेकिन वो अंश उनका कुछ ज़्यादा ही होने की वजह से, बुजुर्ग अवस्था में होने की वजह से। एक बुजुर्ग कितनी सहायता कर सकते हैं कोई इंसान की, इतनी नहीं। वैसे इस तरह से रवि आपको उतनी सहायता नहीं कर पा रहे, जो कि बार बार आपका जॉब छूट रहा है। दूसरा, जो जॉब के स्थान के कारक ग्रह है, स्वामी है, वो बुध है, लग्नेश भी है, और वो व्ययस भाग्यस्थान में लाभस्थान में जा चुके, लेकिन वक्री होने की वजह से आपको जॉब से लाभ नहीं मिल रहा है। और लग्नेश भी है, तो कोई भी चीज़ आपको बार बार छूटते फिर आपको पकड़नी पड़ती, ऐसा हो रहा है। ये चीज़ की वजह से भी थोड़ा तकलीफ है। हालांकि आपका धनेश जो है वो अच्छे पोजीशन में है, लेकिन केतु के साथ विराजमान होने के बाद वजह से अवतोक योग भी, दुर्योग भी बनाते हैं, और उसके वजह से शुक्र भी थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं, जो कि धनेश है। तो आपका धन भी हानि हो जाती है जॉब छूटने की वजह से। और ये जॉब से पहले का स्थान में इनकी युति बन जाती है, जो कि केतु और शुक्र की। तो उससे होता है क्या है कि जॉब के बारे में जो भी सुख है, जॉब के बारे में जो भी फ़ायदे, वो उनको नहीं मिलने देते ये सब। तो ये सब चीज़ें हैं। शनि जो है वो 6वें भाव में वक्री होकर विराजमान है। शनि मंगल का सामने सामने दृष्टि योग भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बुध के ऊपर शनि की दृष्टि है, तो कुछ हद तक डिप्रेशन, टेंशन, अज्ञात भय, थोड़ा बहुत ये चीज़ें आपको दर्शाते हैं इस चीज़ों में। तो इसके वजह से भी ये आपके बार बार जॉब छूट रही है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहला आपको बुध का पन्ना धारण करना होगा, ये सबसे पहला चीज़ करना होगा। उसके बाद
उसके बाद आपको शनि के नक्षत्र में राहु है। ओके, राहु भी षडाष्टक योग बना रहे तो वो भी एक चीज़ है। तो आपको बुध का पन्ना और रवि का मानिक ये रत्न जरूर धारण करने। उसके साथ अगर शुक्र का जिरकॉन धारण करते तो अच्छा ही रहेगा, आपके ऊपर है, वो भी ब्लू जिरकॉन। तो शुक्र का ब्लू जिरकॉन, रवि का मानिक और बुध का पन्ना, ये अगर 3-3 कैरेट का पहनिए 3 उंगलियों में तो अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके साथ आपको कुछ मंत्र जाप सजेस्ट करते हैं जो रोज़ाना करने हैं, 50 बार बोलने हैं, नवग्रह स्तोत्र बुक देख के करने हैं। उसमें से शनि का मंत्र है, शुक्र का मंत्र है, केतु का मंत्र है, बुध का मंत्र है, रवि और मंगल का मंत्र है। ये मंत्र जाप आपको रोज़ाना 50 बार बोलने हैं। उसके साथ राहु का भी मंत्र आप बोल सकते हैं। तो आपको जो मंत्र है वो क्या क्या, वापस एक बार रिपीट करते हैं हम। शनि का मंत्र है, शुक्र का मंत्र है, बुध का मंत्र है, मंगल का मंत्र है और राहु का मंत्र है। ये मंत्र जब आपको रोज़ाना 50 बार करने हैं। उसके साथ रवि को आपको रोज़ उठ के, सुबह उठ के जल प्रदान करना है। उस वक्त आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप करना है। दूसरा आपको ओके, ये सब चीज़ें करेंगे तो भी काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये मंत्र जाप आप रोज़ करते हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। वो भी रत्न धारण करने के बाद भी आपको करना ही है ये सब चीज़। उसके बाद जो कुंडली है वो कुछ निशा उपाध्याय इन्होंने भेजी है। निशा उपाध्याय, इन्होंने पूछा है अभी तक की लाइफ ओके थी, मतलब अच्छी है, ओल्ड एज मतलब आगे का लाइफ कैसा रहेगा, मुझे किस प्रकार का काम करना चाहिए, हेल्थ इशू कभी कभी रहती है, हेल्थ और वेल्थ कैसा रहेगा। तो ये जानना चाहते हैं आगे की लाइफ कैसी होगी, क्या काम करना चाहिए। अभी देखिए उम्र आपकी जो है वो है लगभग 44 वगैरह की है। तो हम अभी आपको क्या काम सजेस्ट करें, पहले तो हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी एक है कि आपके कर्मस्थान में केतु विराजमान होने की वजह से आप कोई भी एक काम पे टिके नहीं रह सकते। तो आप जो भी काम हम भी बताएंगे आप करेंगे तो वो छोड़ के दूसरा तीसरा ऐसा होके चलते रहेगा। तो आप कोई भी काम कर सकते हैं क्योंकि आप एक ही काम पे टिके नहीं रहेंगे। अच्छा, अब तक का लाइफ अच्छा था क्योंकि आपकी कुंडली भी काफ़ी हद तक अच्छी है। अभी आगे का लाइफ कैसा रहेगा वो भी हम देखते हैं। अभी फ़िलहाल जो है ठीक है, अभी फ़िलहाल आपको दशा कौन सी चालू है वो देखनी होगी उसके लिए। तो दशा से पता चलेगा कि आपके आगे की लाइफ कैसी रहेगी। अभी आप लगभग 44-45 के एज के दिखाई दे रहे हैं इसमें, जिस तरह से आपने डिटेल दिया है उसके हिसाब से। तो अभी ओके, राहु की महादशा 2008 से चालू हुई है आपको, जो कि अभी आपको ख़त्म होगी 2025 में। उसके बाद गुरु की है, अभी राहु में शुक्र चालू है। उसके बाद आएगी गुरु की महादशा। गुरु आपके जो है, गुरु महाराज आपके लाभस्थान में विराजमान है, 3 अंश पे है। तो ये जो है वो काफ़ी कमज़ोर माने जाएंगे, 3 अंश पे है वो। तो आपको चंद्रमा के साथ लेकिन ये गजकेसरी योग बनाते, और चंद्र और मंगल का धन स्थान में, कुटुंब स्थान में लक्ष्मी योग बनता है, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, ये भी यहाँ पे दर्शाते हैं। अभी आपको हमने बताया कार्य जो है वो आप जो भी करेंगे तो कोई एक पर्टिकुलर नहीं हो सकता है, तो आप जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। दूसरा, आपको आगे का लाइफ, अभी देखिए राहु की महादशा चालू है जो कि आपको अच्छी गई है। अच्छी गई तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपके राहु जो है अपने ही गुरु शुक्र के राशि में विराजमान है, सुख स्थान में। तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। शुक्र जो है लग्न स्थान में विराजमान है, वो भी अच्छी चीज़ थी। तो अभी इसके बाद गुरु की महादशा चालू होगी, उसके बाद यानी उसको भी थोड़ा टाइम है। तो आपको क्या करना होगा ये हम बताते हैं, जिससे आपको आगे चल के तकलीफ ना हो।
आपको हेल्थ इशू भी आता है बार बार। हेल्थ और वेल्थ कैसे, वेल्थ तो आपको हमने बताया ये अच्छी रहेगी। आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग है, वो भी धन स्थान में अच्छा रहेगा। हालांकि हेल्थ खराब बार बार क्यों हो रही है वो हम देखते हैं। अभी देखिए, हेल्थ के जो स्थान के स्वामी है और भाग्येश भी है वो देवता के गुरु है बृहस्पति, जो कि लाभस्थान में लाभस्थान में जा चुके, जो कि भाग्येश और रोगेश बन के। तो उसके वजह से क्या होता है, आपको बार बार थोड़ा सा बीच बीच में हेल्थ का इश्यू हो रहा है। और चलो लाभस्थान में जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो आपको हेल्थ से रिलेटेड फ़ायदे होते थे उल्टे, ना कि तकलीफ होती थी। भाग्य से भी आपको और फ़ायदे होते थे, ना कि तकलीफ होती थी। लेकिन ये थोड़ा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्योंकि जो गुरु है वो एक तो 3 डिग्री के 3 डिग्री के हैं, यानी वृद्धावस्था में है, क्योंकि वो वृषभ राशि में। तो इतने वो स्ट्रांगली आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे, कमज़ोर बनते हैं। दूसरा, एक अच्छा था कि गजकेसरी योग बन रहा है लाभ और धनस्थान का, तो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी होगी, अच्छी रहेगी भी। लेकिन यहाँ पे बार बार ये ऐसा क्यों हो रहा है कि आपकी तबीयत भी खराब हो रही है। उसके पीछे की रीज़न ये है, एक तो गुरु लाभस्थान में जा चुके हैं, रोगेश और भाग्येश बन के अच्छा है, लेकिन कमज़ोर है क्योंकि डिग्री वाइज उनका अंश कम है, बुजुर्ग है वो। दूसरा, कर्क लग्न यानी चर लग्न होता है, ये चर राशि है ये, और कर्क लग्न के लिए लाभ स्थान है वो बाधक स्थान माना जाता है। तो इसके लिए लाभ होने से ज़्यादा आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि रोगेश है गुरु, जो कि लाभ स्थान में जाते तो फायदा होता था, रोग संबंधित कुछ भी चीज़ों से फ़ायदा होता था। शायद वो मेडिसिन का काम होता आपका, तो आप उसमें पैसा कमाते थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती थी। हाँ, ये चीज़ भी, आप मेडिसिन वगैरह का अगर आपको पता नहीं आपने क्या किया है, बैकग्राउंड क्या है, लेकिन ये सब चीज़ों में से आपको फ़ायदा दर्शाता है। कुछ लोगों की सेवा करते मेडिसिन वगैरह ये सब चीज़ों में, तो या फिर लोन बिन देने का जो कार्यक्रम रहता है उसमें थोड़ा बहुत किसी को हेल्प कर दिए तो आपको गुरु अच्छे होंगे, कुछ फ़ायदा होगा। तो गुरु जो है लाभस्थान में जा चुके, जो कि बाधक स्थान होता है कर्क लग्न के लिए। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि आपको बार बार बीच बीच में हेल्थ के इशू आ रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, एक तो आपको शुक्र का रत्न जिरकॉन धारण करना है। दूसरा, गुरु का रत्न जो है पुखराज धारण करना होगा। ये अगर धारण करते हैं तो काफ़ी हद तक आपके फ़ायदे आपको मिलते नज़र आएंगे। तो ये आप ज़रूर करिएगा, तो कुछ काफ़ी फ़ायदे आपको आगे लाइफ में भी मिलते नज़र आएंगे। तो ये निशा उपाध्याय थी, इनकी कुंडली है। और मंत्र जाप आपको हम कुछ सजेस्ट करते हैं। एक तो मैं आपको रत्न का बताया हमने कि गुरु का पुखराज और शुक्र का जिरकॉन, ये आपको करना है धारण। उसके बाद आपको रवि को अर्घ्य देना है, सुबह उठ के जल प्रदान करना है, अच्छा रहेगा। चंद्रमा, अभी आपको मंत्र जाप सूचित करते हैं, क्योंकि कुंडली तो आपकी वैसे भी अच्छी है, तो मंत्र जाप आपको कुछ करने हैं। अगर आपको वेल्थ से रिलेटेड काम ज़्यादा फ़ायदा चाहिए तो आपको रवि को अर्घ्य देना है सुबह उठ के। उस वक्त तो आपको ओम गृहिणी सूर्या नमः मंत्र जाप करना है। रवि का मानिक धारण भी कर सकते हैं अगर आपको वेल्थ में अच्छे रिजल्ट चाहिए तो। दूसरा, आपको पुखराज तो धारण करना ही है, और जिरकॉन ये भी धारण कर सकते हैं। तो रत्न जो है अपना मंत्र जाप है वो केतु का मंत्र जाप करना है आपको, शुक्र का मंत्र जाप, गुरु का मंत्र जाप ये आपको करना है, और आपको शनि का मंत्र जाप ये आप मंत्र जाप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके साथ बुध का भी कर सकते हैं, दिन में 25 बार करेंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी कुंडली स्ट्रांग है, तो 25 बार भी आप दिन में कर सकते हैं। नवग्रह स्तोत्र का एक छोटा सा बुक आता है नवग्रह स्तोत्र, उसमें से देख के प्रोनाउंसिएशन उच्चारण अच्छा होना चाहिए। ये सब आप करते तो काफ़ी हद तक आपको फ़ायदे नज़र आएंगे। कुछ 10 कुंडली अभी तक की हो चुकी है। तो ये हम कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम आज यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि आगे के काम के लिए हमें और भी इजाज़त दे। नमस्कार।